रेंजर्स और पुलिस से मुश्तरका कार्रवाई करके लियारी आगराताज से जालसाज में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मंजूर अहमद उर्फ लाखा के कब्जे से 3 दर्जन से ज्यादा सरकारी और गैर सरकारी इदारों की मोहरें, ममनुआ लाइसेंस भी मिले। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद है। जी दानियाल, लगा कीजिएगा। जी देखिए, ये रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई की है कराची के इलाके लियारी आगराताज में और एक इंतहाई अहम मुलजिम को गिरफ्तार किया है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक ये जो गिरफ्तार मुलजिम मंजूर अहमद लाखा है, इसके कब्जे से 3 दर्जन से जायद सरकारी और गैर सरकारी इदारों की मोहरें बरामद हुई हैं और 6 दर्जन से जायद असला के ममनुआ और गैर ममनुआ लाइसेंस भी मिले हैं इसके। और पुलिस मुलजिम ने इब्तिदाई तफ्तीश में इस बात का इंकशाफ किया है कि ये सरकारी और गैर सरकारी इदारों के अधिकारियों के साथ मिलकर जाली लाइसेंस बनवाता था, जाली असला लाइसेंस, इजाजतनामा, बर्थ सर्टिफिकेट और नाते के दीगर सर्टिफिकेट बनवाता था। इसके जो दीगर साथी उनकी तलाश के लिए छापामार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया दानियाल सैयद। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, तो शहर में कोरोना की शरह में तेजी से इजाफा होता जा रहा है, जिसके बायस वैक्सीनेशन सेंटर पर रश भी बढ़ गया है। पीएमए के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद का कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट के अलामात गले की खराश और नज़ला जुकाम हैं। शहर कायद में कोरोना की शरह में खौफनाक हद तक इजाफा हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में 650 टेस्ट में से 138 मुस्बत आए हैं। इस तरह मुस्बत केसेस की शरह 21.23 हो गई है। कोरोना में इजाफे के साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आवाम का रश लग गया है। जिना अस्पताल की वैक्सीनेशन सेंटर की इंचार्ज डॉक्टर सादिया मूसा का कहना है वैक्सीनेशन कराने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। पहले रोजाना 200 से 250 अफराद आते थे, अब आने वाले अफराद की तादाद 500 हो गई है। यहाँ फाइजर्स, साइनोवैक, साइनोफार्म और पार्क वैक लगाई जा रही है, जबकि बूस्टर डोज का भी इंतजाम है। हमारे पास पहले जो था पिछले दिनों वैक्सीनेशन की शरह काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, तकरीबन 200 से 250 अफराद आए थे। अब ये तादाद एकदम से डबल हो गई। अब हमारे पास तकरीबन दोबारा से 500 हो गए। जिस तरह पहले हमारे पास ये था कि जब कोरोना कम हुआ है उससे पहले लोग काफ़ी तादाद में आते थे, 2000 तक लोग हमारे पास आते थे। अब वापस से जो है वो तकरीबन 500 अफराद आ गए। कुछ हज वाले भी हैं, लोग बूस्टर के लिए भी आ रहे हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद का कहना है कि कोरोना का नया वायरस ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। इसकी अलामत गले की खारिश और नज़ला व जुकाम है। लोग SOPs पर सख्ती से अमल करें और ईद उल अज़हा पर एहतियात करें। ये जो अभी जो सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, वो इसमें सलाहियत है कि बहुत तेज़ी से एक से दूसरे में वो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो लिहाजा अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जानने वालों को नज़ला ज़ुकाम, गले की खराश इसके टिपिकल ये सिम्टम है और लोग ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये कोरोना है, बल्कि ये समझते हैं कि नहीं, ये तो मौसम की वजह से हो रहा है। कोरोना के वार में तेज़ी गुज़िश्ता चंद दिनों में देखने में आई है। गुज़िश्ता रोज़ मुस्बत केसेस की शरह 15% थी, जो आज 21 पर जा पहुँची है। अगर अवाम ने SOPs पर अमल नहीं किया तो उसमें मजीद इजाफा हो सकता है। कैमरामैन मोहम्मद रमीज के साथ वाजिद रजा इस्फहानी, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट ने NA 245 के ज़िम्नी इलेक्शन 27 जुलाई की बजाय 31 जुलाई को कराने से मुतालिक पार्ट सरजमीन की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार की सरबराही में बेंच के रूबरू PSP के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अरशद बोहरा की NA 245 के ज़िमनी इलेक्शन 27 जुलाई के बजाय 31 जुलाई को कराने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। PSP के वकील हसन साबिर एडवोकेट ने मौक़िफ़ दिया कि इलेक्शन कमीशन ने NA 245 का इलेक्शन 27 जुलाई रखा है। इस इलेक्शन को 31 जुलाई को एतबार की छुट्टी वाले दिन रखा जाए। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन का अमल भी चल रहा था, ज़िमनी इंतखाबात का अमल भी चल रहा होगा, तो इलेक्शन कमीशन पर काम का दबाव होगा। अदालत ने मौक़िफ़ सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन को 30 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन नाकाम हो गया है, बल्दियाती इलेक्शन से पहले ही धांधली शुरू हो गई है। PSP सरबराह ने मुफ्ती मुनीब को भी तनकीद का निशाना बनाया। मजीद इस रिपोर्ट में। NA 240 में शिकस्त के बाद मुस्तफ़ा कमाल आपे से बाहर आ गए। पाकिस्तान हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान PSP सरबराह ने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले ही धांधली शुरू हो गई है, इलेक्शन कमीशन नाकाम हो गया है। ये इलेक्शन कमीशन की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है यहाँ की कि वो FIR कटवाए मुस्तफ़ा कमाल की? ये इसको कौन बोल रहा है? इस इलेक्शन कमीशन को कौन बोल रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल की FIR लॉन्च करो? कौन है पीछे?
पाकिस्तान चलाने वालों को इस साजिश का पर्दा चाक करना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्तफा कमाल ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान पर भी संगीन इल्जामात आयद किए। इस आदमी के साथ एक ऐसा सेंसिटिव नाम जुड़ा हुआ है, पूरे शहर को पता है इस वाली बात का, कि जो नाम मैं नेशनल सिक्योरिटी की वजह से ले नहीं सकता। मैं पाकिस्तान के इदारों को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को मैं ये आवाज लगाकर कहना चाहता हूं कि ये आदमी एक ऐसा सेंसिटिव नाम इस्तेमाल कर रहा है कि और उस नाम इस्तेमाल करके शहर में दहशतगर्दी करवा रहा है कि दुश्मनों को अगर ये बात पता चली तो खुदा की कसम पाकिस्तान की बहुत बदनामी होगी। मुस्तफा कमाल ने 16 जून को लांडी कोरंगी में होने वाले ज़मनी इंतखाब में कामयाब होकर जीतने का दावा भी किया और कहा कि जब हम जीतने लगे तो मुसल्लह दहशतगर्दों ने हम पर गोलियां बरसाईं। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नेमर रहमान कहते हैं बलदाती इलेक्शन का अल्तवा किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद शहर की अब तक सूरत हाल पर भी सूबाई हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया को तनकीद का निशाना बनाया है। इदारे नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज नेमर रहमान ने कहा कि इस वक्त पीपी, एमक्यूएम, पीटीआई कोर्ट में बैठी हैं कि बल्दियाती इंतखाबात ना करवाए जाएं। इलेक्शन कमीशन का कमाल है। आरओ सियासी बुनियादों पर भर्ती किए गए हैं। अपनी मर्जी के नताइज के लिए आरओ लगाए जा रहे हैं। अल्तवा के हवाले से हमारे एमपी का नाम गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हाफिज नईम ने गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाद शहर की सूरत हाल पर भी सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बताया जाए कि नालों की सफाई क्यों नहीं की गई। 20 मिनट की बारिश ने सूबाई हुकूमत की फुर्तियों पर पानी फेर दिया। 20 मिनट की बारिश तो आप गर्मी बढ़े बिजली गायब, ह्यूमिडिटी बढ़े बिजली गायब, बारिश का पहला कतरा हो बिजली गायब। अब यकीन करें बारिश का पहला कतरा ही गिरा था तो हमारे घर में लाइट चली गई। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी ने माजी में भी शहर की खिदमत की है। अवाम एक बार फिर शहर क़ायद की तरक्की के लिए जमात इस्लामी का साथ दें। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक सियासी जमातों की दरखास्तों की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। एमक्यूएम के वकील बैरिस्टर फरूक नसीम दलाइल जारी रखेंगे। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार की सरबराही में बेंच के रूबरू बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक सियासी जमातों की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने रिमार्क्स दिए कि सेलेक्ट कमेटी की कानून साजी से इलेक्शन के इनेकाद से क्या ताल्लुक है। बैरिस्टर फरूक नसीम ने मौक़िफ़ दिया कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों के कानून को भी देख लिया जाए। हल्का बंदियों की कमेटी ने भी इख्तियारात से तजावुज़ किया। हल्का बंदियों में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। 2014 में भी जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 2 दिन पहले एक्शन रोके थे। पीटीआई के वकील ने भी फरीक बनने की दरख्वास्त दायर की। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने रिमार्क्स दिए कि हम अभी भी किसी के फरीक बनने की दरख्वास्त नहीं लेंगे। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। NA 240 के ज़िमनी इलेक्शन में हंगामा आराई का मामला है। बैलेट पेपर छीनने का मामला सामने आया। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर पुलिस का बड़ा एक्शन। बैलेट पेपर से छीनने वाले अफराद के खिलाफ लांडी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान SSP कोरंगी को FIR दर्ज करने का हुक्म दिया था। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, आगाह कीजिएगा। जब आपका कराची में हल्का NA 240 कोरंगी 2 के ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने हंगामा आराई के ऊपर पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पुलिस को हिदायत दी गई थी कि पुलिस स्टेशन नंबर 87 पे जो बैलेट पेपर छीने गए हैं उसकी FIR को दर्ज किया जाए। तो आज प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मुदियत में ये FIR दर्ज की गई, जिसमें दहशतगर्दी की दफात 788 के अलावा 147, 148 और 337 लगाई गई है। FIR में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बैलेट पेपर को छीना गया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और सियासी जमात के 30 से 40 कारकुनान ने ऐसा किया। तमाम FIR के अंदर सियासी जमात का नाम जो है उसे मेंशन नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर ये FIR दर्ज की गई है। अब मजमूई तौर पर हल्का NA 240 में दर्ज होने वाले FIR की तादाद जो है वो 5 हो गई है। जी ठीक है इक़्तिदार, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने दुआ ज़हरा की बाज़ाबे और कम उम्री में शादी से मुतालिक मेहदी काज़मी के वकील की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा पर खारिज कर दी। अदालत उज़्मा ने मेहदी काज़मी को मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने दुआ ज़हरा केस निपटा दिया। मेहदी काज़मी के वकील की वापसी की इस्तदा पर सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी। मेहदी काज़मी को मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत भी कर दी। कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुतल्लिका केस हमारे दायरा कार में नहीं आता। मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए
मुनासिब फोरम से रुजू कर सकते हैं। मेहदी काज़मी के वकील ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दुआ जहरा का निकाहनामा जाली नहीं, निकाहनामा किसी भी फोरम पर जाली साबित नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन खत्म कर दी। अब हम नए मेडिकल बोर्ड के लिए जा सकते हैं। उमर का मामला अब दोबारा ट्रायल कोर्ट में उठाएंगे, हमने अपना केस लड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फैसला किया है कि हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उम्र के हवाले से, वो वालिदैन के यानी कि पिटिशनर के सामने रुकावट के तौर पे नहीं आएंगी। यानी कि जो एज के हवाले से जहां तक हाई कोर्ट ने फैसला किया है, उसको अब हम ना ट्रायल कोर्ट के अंदर कोई बंदिश है हमारी, वो ना फैमिली कोर्ट में कोई बंदिश है। हम वहाँ पे कानून के मुताबिक अपनी राय इख्तियार कर सकते हैं और अब दोबारा हाई कोर्ट के अंदर हम आईनी पिटिशन के जरिए मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त देंगे। मेहदी काज़मी के वकील ने कहा कि हम सेक्रेटरी सेहत से नए मेडिकल बोर्ड बनाने की इस्तदा कर देंगे। हमें यकीन है कि मेडिकल रिपोर्ट हमारे हक में होगी। रोशनी फराहम करने वाले ही रोशनी छीनने लगे। शहर कायद में जारी बदतरीन लोड शेडिंग ने मार्केटों की रौनक मानंद कर दी। बिजली की आंख मचोली ने दुकानदारों और ताजरों के लिए कारोबार करना मुश्किल बना दिया। कराची में लोड शेडिंग के जिनसे ताजिर भी परेशान। बिजली की आंख मचोली से मार्केटों की रौनकें फीकी पड़ गईं। लियाकताबाद मार्केट, कायदाबाद मार्केट, मलिर, कोरंगी और शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में लोड शेडिंग ने दुकानदारों के लिए कारोबार करना मुश्किल बना दिया है। हुकूमत ने रात 9 बजे तक कारोबार करने के औकात मुकर्रर तो कर दिए हैं, ताहम दिन में बिजली की आंख मचोली ने मार्केटों की रौनकें छीन ली है। लियाकताबाद फिरदौस मार्केट में दिन में 3 से 4 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। दुकानदार कहते हैं कि दिन में लाइट चली जाने से खरीदार वापस चले जाते हैं। के इलेक्ट्रिक को मुतादिद बार आगाह किया, लेकिन बिजली की बंदिश के मसाइल हल ना हो सके। जो रेगुलर लोड शेडिंग थी कमर्शियल एरिया के अंदर, वो तकरीबन रोज़ाना 4 घंटे की बुनियाद पर थी दोपहर के अंदर। लेकिन जब से हमने 9 बजे हुकूमत से उनकी बात पर अमल दरामद करते हुए मार्केटें बंद करने का ऐलान किया, उनका साथ दिया हुकूमत का इस मुश्किल तरीन हालात में, लेकिन उसके बावजूद दौरानिया जो है वो बढ़ा दिया गया है और उसके साथ साथ रिहायशी इलाकों में जो लोड शेडिंग थी वो भी बढ़ गई है। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग से जहां शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है, तो वहीं दुकानदारों और ताजिरों के लिए भी कारोबार करने को मुश्किल बना रहा है। कैमरामैन हसनैन जाफरी, कैमरा वसीम सखा, सिटी 21। कराची के बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। बिजली 11 रुपये 34 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है कि इलेक्ट्रिक ने दरख्वास्त दायर कर दी है। नेपरा 4 जुलाई को समाअत के बाद फैसला सुनाएगा। फैसले से कराची के अवाम को 22 अरब 65 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुश्तरी होशियार बाश, बिजली अब कराची के सार्फिन पर भी गिरेगी। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा में माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। के इलेक्ट्रिक ने मई के महीने के लिए माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 11 रुपए 34 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त की है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 4 जुलाई को समाअत के बाद फैसला सुनाएगा। मंजूरी से सार्फिन पर 22 अरब 65 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। गैस की किल्लत पूरी न हो सकी। शहर में एक बार फिर सीएनजी स्टेशंस को ताले लगेंगे। सुई सदन गैस कंपनी ने जुम्मे से पीर तक सीएनजी सेक्टर को गैस की फराहमी मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। सुई गैस अलामिया के मुताबिक तमाम सीएनजी स्टेशन जुम्मा सुबह 8 बजे से पीर सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। गैस बंदिश का फैसला घरेलू सार्फिन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए किया गया है। SSGC के मुताबिक जनरल इंडस्ट्री और कैपिटल पावर को इतवार 22 मई सुबह 8 बजे से आइंदा 24 घंटों के लिए गैस की तरसील बंद रहेगी। सीनियर जनरल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन अनायतुल्लाह ने कहा है कि 3 से 6 माह के दौरान डिजिटल यूटिलिटी स्टोर आपको नजर आएगा। मुल्क भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स को डिजिटल करके पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक कर दिया गया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर जनरल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन इनायतुल्लाह दौला ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर ऐलान करदा रिलीफ पैकेज के जरिए 5 बुनियादी अशिया ज़रूरिया को सब्सिडाइज रेट पर आवाम को फराहम किया जा रहा है। इल्म में है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आवाम की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज का इजरा किया, जिसके तहत 5 आइटम जो हैं उस पे जो बेसिक आइटम है उन पे उन्होंने सब्सिडी का ऐलान किया, जिसमें घी, चीनी, आटा, चावल, दालें ये शामिल हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर और मोबाइल यूटिलिटी स्टोर पे दस्तयाब हैं। जनरल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर्स ने बताया कि मुल्क भर में पॉइंट ऑफ सेल के तहत 3800 यूटिलिटी स्टोर्स फराइज अंजाम दे रहे हैं। डिजिटल यूटिलिटी स्टोर सिस्टम के तहत आवाम को रिलीफ फराहम करना बुनियादी मकसद है। OTP सिस्टम के तहत हर शख्स यूटिलिटी कॉरपोरेशन से रिलीफ पैकेज का फायदा उठा सकता है। कि कोई ऐसा तरीका किया जाए कि जो जिस कस्टमर का ID कार्ड हो उसी को उसको वो चीज़ मिले और उसकी फ़ोटो कापी भी लेने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसमें OTP मुतारफ़ कराया गया। देखें, इसको फ़वायद भी होते हैं, कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं।
इस वक्त तक आज तक हमारा जो ये सिस्टम है इसके तहत 3 मिलियन जो हैं कस्टमर वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिनका डाटा हमारे पास सेव है। आप एक दफ़ा जब आप रजिस्टर्ड हो जाएं, सेव हो जाता है, दोबारा आपको कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। इनायतुल्लाह दौला का कहना था कि एहसास और सोनी धरती प्रोग्राम भी यूटिलिटी स्टोर से मुंसलिक हैं कि हम इसी सिस्टम के तहत एहसास प्रोग्राम को भी डील कर रहे हैं। ये सारा जो बेनिफिट सपोर्ट प्रोग्राम है ना जी, उसके तहत लोगों को जो ग्रासरी दी जा रही है वो भी हमारे इसी सिस्टम के तहत दी जा रही है। एक और हमारा प्रोग्राम है सोनी धरती प्रोग्राम, उसमें जो रिमिटेंस होती हैं हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, हमारे लोग जब रिमिटेंस भेजते हैं तो उनको पॉइंट्स मिलते हैं, उसमें वो उन पॉइंट्स को आके हमारे यूटिलिटी स्टोर से ख़रीदारी करके उतना उनको डिस्काउंट मिल जाता है। सीनियर जनरल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर्स इनायतुल्लाह दौला का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर कराची में यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद को बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है और ऑनलाइन मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स की सहूलत भी मुतारिफ कराई जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद रमीज़ के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने बैरून मुल्क से सरमायाकारों को कराची लाने की तैयारी कर ली। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने बताया कि गैर मुल्की कंपनियां बसों की तैयारी के लिए कराची में प्लांट लगाने जल्द आएंगी। पीपल्स बस सर्विस ट्रायल के मराहिल में है, आवाम के लिए अनकरीब फाल कर दी जाएगी। जहाँ तक आपने पीपल्स बस सर्विस की बात की, पीपल्स बस सर्विस जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। जो माइलेज एक चलाने होते हैं जिसे डेड माइलेज कहते हैं कि ये बस सर्विस शुरू पब्लिक के लिए शुरू करने से पहले वो माइलेज ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले है, मतलब इन अ डे और 2 वो माइलेज ख़त्म हो जाएगा, हम इस सर्विस को शुरू कर देंगे। जहाँ तक आपने ऑरेंज लाइन की बात की, ऑरेंज लाइन में भी वो बस जो है वो ट्रैक पे चलना शुरू हो गई है, नॉट फॉर द पब्लिक, जो टेस्ट ड्राइव्स हैं वो शुरू हो गई हैं। तो ये समझें कि चंद दिनों की बात है, मतलब अब कोई डिले नहीं है। इसके अलावा भी 1-2 और MOUs साइन हो रहे हैं। एक दो बहुत बड़ी खुशखबरी कराची के अवाम के लिए, सिंध के अवाम के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए आने वाली है कि हम कुछ कंपनियों से मुआहदे हमारे चल रहे हैं, 1-2 दिन में वो भी हमारे हो जाएंगे। मतलब हर चीज़ हमारी डे टू डे बेसिस पे हो रही है। हम लोग अनकरीब ही बैरून मुल्क की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने वाले हैं। बसेस की इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कराची में लगने वाले हैं और सिंध में लगने वाले हैं, सिंध समेत कराची में। तो जहाँ जहाँ वो जगह बची, तो ये सारी हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आए। जो यहाँ से आप ड्यूटीज़ में पैसे बाहर भेजते हैं और चीज़ें मंगवाते हैं कि वो यहाँ मैन्युफैक्चर हों, यहाँ पे जो है वो हमारा वो ज़रा मुबादला भी हमारा सेफ रहे और यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले उन इंडस्ट्रीज के जरिए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने इमरान खान को मुल्क का सबसे बड़ा आमर करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील मेमन का कहना था कि इमरान खान ने जमहूरियत का लबादा और रखा है, PTI हुकूमत ने आइन की धज्जियां उड़ाई। इमरान खान को ग्राउंड और एम्पायर अपनी पसंद का चाहिए, सियासी मुखालिफिन को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। इमरान खान जल्द बेनकाब होंगे, असम्बली में बजट की तनकीद का ठोस जवाब देंगे। आपकी जहाँ जहाँ से मदद फराम हुई, जब कुछ इदारे वाकई न्यूट्रल होना शुरू हो गए तो वो आपको बात पसंद नहीं है। अब आप उन इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप हमारे जवानों को पे तनकीद कर रहे हैं, आप हमारे उन इंस्टीट्यूट्स पे तनकीद कर रहे हैं, उनके सरबराहों पे तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि आपको आपके पसंद के एम्पायर्स चाहिए। इमरान खान को उनकी अपनी पसंद की जो है वो फील्ड चाहिए, क्राउड उनको अपने अपने पसंद का चाहिए, उनको सामने वाली टीम अपनी पसंद की चाहिए। जिसने भी 3.5 साल में इमरान खान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दी, कोई बयान दिया, कोई टॉक शो पे कोई गुफ्तगू की, वो सारे के सारे जेल में डाले गए क्योंकि वो खुल के बात करते थे। आपने सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन को निशाना बनाया, बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया, क्योंकि वो चीज़ें आपको जिन लोगों के चेहरे अच्छे नहीं लगते थे, आज आप किस मुंह से मुल्क के इदारों पे और मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज़ पे बात करते हैं। ये इस चीज़ का साफ सबूत है कि एक डेमोक्रेटिक का आपने मास्क पहना हुआ है, लेकिन इमरान खान से बड़ा इस मुल्क में कोई भी डिक्टेटर मौजूद नहीं है। इमरान खान का माइंडसेट डिक्टेटराना माइंडसेट है और वो आज वही वजह है कि वो हर एक से लड़ना चाह रहा है, क्योंकि वो मुल्क में अनारकी फैलाना चाह रहा है। इमरान खान वो शख्स है जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। इमरान खान को मसनूई तौर पर वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। क्या इमरान खान को ये पता नहीं है कि असेंबली में उनके पास पहले दिन से कोई अक्सरियत मौजूद नहीं थी? मैं समझता हूँ कि जितने गैर आइनी इक़दामात 3.5 साल में इमरान खान ने किए या उसके हवारियों ने किए हैं, ये उनके लिए डूब मरने का मुकाम है कि जिस तरह आपने आइन की धज्जियाँ उड़ाई, जिस तरह आपने कानून की धज्जियाँ उड़ाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जनरल काउंसिलर के नशिस्त पर नामजद उम्मीदवार निसार गबोल कहते हैं कि हालिया बरसात के बाद सफूरा चुरंगी और अतराफ में तरक्याती कामों की वजह से पानी खड़ा न हो सका। कुछ लोग इक़्तिदार में होते हुए भी फंड का रोना रोते थे।
مرتضی وہاب کی کاوشوں سے کراچی ترقی کر رہا ہے. تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ. کراچی میں مونسون کی پہلی برسات صوبائی حکومت کی بہتر حکمت عملی سے بارش کا پانی سڑکوں پر کھڑا نہ ہو سکا. پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ ایسٹ کے جنرل کونسل کی نشست پر نامزد امیدوار کا کہنا ہے کہ جتنے ترقیاتی کام پیپلز پارٹی نے کراچی میں کروائے اتنے کسی پارٹی نے نہیں کروائے. کچھ لوگ اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی صرف فنڈز کا رونا روتے تھے. آج جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ترقیاتی منصوبے جو طے مکمل ہوئے ہیں، آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پانی کے بوند تک آپ لوگوں کو نظر نہیں آ سکتا. یہ بورڈ لگا ہوا ہے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا لوکل گورنمنٹ کی طرف سے 1 ارب 36 کروڑ کا کام جو چیف منسٹر سندھ کے ایڈوائزر ہیں محمد اقبال خان، ان کے بدولت پاکستان پیپلز پارٹی کے بدولت ہمارے علاقوں میں ڈیلیور کیے گئے ہیں. نثار گبول کا کہنا تھا کہ سفورہ چورنگی UC 4 میں ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز دیا گیا جسے استعمال بھی کیا گیا ہے. مرتضی وہاب کی کاوشوں سے شہر ترقی کی راہ پر گامزن ہے. یہاں جو ترقیاتی منصوبے تھے الحمدللہ تمام مکمل ہو چکے ہیں. باقی کچھ ایشوز ہیں، انشاءاللہ وہ تعالیٰ اگر مجھے پارٹی نے اس قابل سمجھا، ٹکٹ مجھے ملا تو انشاءاللہ وہ تعالیٰ میں اپنے لوگوں کے کامات پر پورا اتروں گا. نثار گبول کا کہنا تھا کہ آنے والے وقت میں پیپلز پارٹی شہر میں مزید ترقیاتی کام کروائے گی. کاروباری خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں ملک کی معیشت کے لیے اچھی خبر آنے کی امید ہے. ڈالر کی اونچی اڑان تھم گئی. ایک دن میں انٹر بینک میں ڈالر 4 روپے 70 پیسے سستا ہو کر 207 روپے 23 پیسے کی سطح تک گر گیا. اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 3 روپے سستا ہو کر 209 روپے تک گر گیا ہے. ماہرین نے روپے کی قدر میں معیشت کے لیے مثبت قرار دے دیا. ڈالر کی اونچی اڑان تھم گئی. پاکستان اور IMF کے معاہدے کی خبریں، روپیہ تگڑا اور ڈالر کمزور. اسٹیٹ بینک کے مطابق ایک ہی دن میں انٹر بینک میں ڈالر 4 روپے 70 پیسے سستا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر 210، 209، 208 روپے سے بھی نیچے آ گیا. انٹر بینک میں ڈالر 211 روپے 93 پیسے کی بلند سطح سے گر کر 207 روپے 23 پیسے پر بند ہوا. ایک ہی دن میں روپے کی قدر میں 2.27% بہتری ہو گئی. ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان اور IMF کے معاہدے کی خبروں پر روپیہ تگڑا ہو گیا. ذرائع کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر ہولڈنگ کرنے والوں نے 15 کروڑ ڈالر فروخت کیے. آج کا دن پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اچھا رہا، اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کئی دفعہ کہا تھا کہ IMF سے ہمارے مذاکرات جیسے ہی مکمل ہوں گے اور ہم کو قسط ملے گی تو یہ ڈالر 8 سے 10 روپے نیچے آئے گا. گو کہ ابھی ہمارے مذاکرات مکمل نہیں ہوئے ہیں اور ہم کو قسط نہیں ملی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ڈالر انٹر بینک کے اندر 5 روپیہ کم ہوا ہے اور کل بھی تقریباً 1 روپے کے قریب کم ہوا تھا، اور انٹر بینک مارکیٹ میں بھی ڈالر آج 6 روپیہ کم ہوا ہے. اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر 3 روپے سستا ہو کر 209 روپے تک گر گیا. اوپن مارکیٹ میں یورو 3 روپے سستا ہو کر 219 روپے اور برطانوی پاؤنڈ 4 روپے سستا ہو کر 257 روپے کا ہو گیا ہے. اوپن مارکیٹ میں امارتی درہم 50 پیسے سستا ہو کر 57 روپے اور سعودی ریال 30 پیسے سستا ہو کر 57 روپے 70 پیسے کا ہو گیا ہے. اشرف خان، سٹی 21. کورنگی ایسوسی ایشن ٹریڈ انڈسٹری کے صدر سلمان اسلم کا کہنا ہے کہ ڈالر کا سستا ہونا ہی چاہیے تبھی ہماری معیشت چل سکے گی. یہ بھی کہا کہ بجلی مہنگی ہو کر فی یونٹ 42 روپے کی بیلنس سطح پر ہے. مزید اضافہ ہونے پر انڈسٹری کا چلانا مشکل ترین ہو جائے گا. ڈالر سستا ہونے پر صنعت کاروں نے خوشی کا اظہار کیا. صنعتوں کی پیداواری لاگت مسلسل بڑھنے پر شدید پریشان. کورنگی ایسوسی ایشن اور ٹریڈ انڈسٹری کے صدر سلمان اسلم نے کہا ہے کہ ڈالر سستا ہونا ایک اچھا اشارہ ہے. اگر ایسا نہ ہوا تو مہنگائی مزید بڑھنے سے عام آدمی کا گزارا مشکل ترین ہو جائے گا. ڈالر کو تو نیچے آنا چاہیے، اور اگر ڈالر ڈی ویلیویشن اسی طرح بڑھتی جائے گی تو انفلیشن ہمارے، میں بار بار ہر جگہ پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انفلیشن اس طرح بڑھتی جائے گی تو کامن بندے کا گزارا کیسے ہوگا. کارٹی صدر نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں صنعت کاروں کی بڑے چیلنجز پہلے ہی ہیں. اب کے الیکٹرک نے مزید 10 سے 11 روپے فی یونٹ اضافے کی درخواست دی ہے. اب کے الیکٹرک کی طرف سے 10 روپے یونٹ کی انکریمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے، جس کے اوپر جو ایک بڑا چیلنج ہوگا آنے والے وقتوں میں جب ہمارے یونٹ کی پرائس، بیکاز دے ڈونٹ ہیو ادر آپشنز ایز ویل، اگر وہ بڑھ جاتا ہے تو ہمارا یونٹ، اگر انڈسٹری اتنا بڑا انکریز اور اتنے بڑے آڈز کے ساتھ آلدو ڈالر نیچے بھی آتا ہے تو انڈسٹری کے لیے ایک چیلنجنگ ٹائم ہے. کارٹی صدر سلمان اسلم کا کہنا ہے کہ حکومت صنعت کاروں کے ساتھ بیٹھ کر فوری طور پر صنعتوں کی پیداواری لاگت کم کرنے کے لیے فوری ایکشن لے. اگر سب مل کر نہ بیٹھے تو اتنا مشکل چیلنج کے ساتھ صنعتوں کی بندش مزید مشکلات پیدا کر دیں گی. کیمرامین ساجد رئیس کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21.